Hello student, welcome to my channel Banking Baba. My name is Vishwajit Shah. You can join me on YouTube for quant and reasoning free lecture. तो SBI प्रीलिम्स को हो चुका है। आई थिंक सबका एग्जाम अच्छा हुआ है। तो आज हम करने वाले हैं SBI प्रीलिम्स में किस टाइप का पजल पूछा गया था वो हम देखने वाले हैं, और उसका प्रोसेस किस टाइप से हम सॉल्यूशन निकल सकते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। ये वाला सेशन जो SBI प्रीलिम्स ऑलरेडी दे चुका है और जो देने वाला है इस साल सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पहले जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे हम उसको सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखो, पहले जो क्वेश्चन है वो अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था SBI प्रीलिम्स में। तो बहुत सारा स्टूडेंट को इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आया था। तो इस टाइप का क्वेश्चन को क्या राइट अप्रोच है, किस अप्रोच से हम सॉल्यूशन निकल सकते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। तो देखो क्या दिया है पहले क्वेश्चन में। ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग द नॉर्थ। कुछ पर्सन बैठा है, कितना पर्सन बैठा है बोला नहीं है, तो सब नॉर्थ फेस कर रहा है। देयर इज वन पर्सन सीट बिटवीन एन एंड एम। एन और एम के बीच में वन पर्सन है। तो जो इंफॉर्मेशन है पहले तो उसको हम नोट डाउन कर लेंगे, फिर उसको हम अरेंज करेंगे। एंड वन ऑफ देम सीट एट एक्सट्रीम एंड। एन और एम में कोई एक एक्सट्रीम एंड में बैठेगा, ठीक है। फिर क्या बोला, देयर आर थ्री पर्सन सीट बिटवीन एन और सी। एन और सी के बीच में कितना पर्सन है, थ्री पर्सन है। एल सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। एल सेकेंड लेफ्ट में सी के। There are six persons seat between C and B. There are six persons seat between C and B. And who sit third from one of the ends? B. Who sit third from one of the ends? End से कोई end से थर्ड पोजीशन में है, कौन सा end बोला नहीं है। फिर B सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R। B सेकेंड लेफ्ट पोजीशन पे है R के। फिर क्या है, हु डज नॉट सीट एक्सट्रीम एंड। आर एक्सट्रीम एंड में नहीं होगा, ठीक है। फिर देयर आर फोर पर्सन सीट बिटवीन ओ एंड एन। ओ एंड एन के बीच में कितना पर्सन है, फोर पर्सन है। मोर देन थ्री पर्सन सीट बिटवीन एम एंड ओ। एम एंड ओ के बीच में मोर देन थ्री पर्सन रहेगा, मोर देन थ्री एम एंड ओ के बीच में, ठीक है। देयर आर टू पर्सन सीट बिटवीन के एंड आर। के और आर के बीच में दोनों पर्सन, ठीक है। अब देखो बी क्या बोला। बी पहले जो इंफॉर्मेशन हम लेंगे वो हम कौन सा इंफॉर्मेशन लेंगे देखते हैं। बी वाला इंफॉर्मेशन लेते हैं। बी का जो इंफॉर्मेशन है क्या बोला गया है, वो एक्सट्रीम एंड से थर्ड पोजीशन पे है। वो बोला नहीं गया है लेफ्ट से थर्ड पोजीशन के या राइट से थर्ड पोजीशन पे। तो हम क्या करते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी लेते हैं। थर्ड पोजीशन लेफ्ट से लेते हैं 1 2 3, इधर बी आ जाएगा। और इधर से लेते हैं 1 2 3, आ जाएगा बी। अब बी देखो, बी अगर थर्ड इधर लेते हैं तो सेकंड लेफ्ट आर के सेकंड लेफ्ट पर आर बी आ जाएगा। सेकंड लेफ्ट पर अगर बी आ जाता तो ए वाला एक घर छोड़कर इधर आर आ जाएगा। अगर ए वाला पोजीशन पर आर को बैठाते, आर के सेकंड लेफ्ट पर बी है तो आर इधर होना चाहिए। बट क्या बोला था, आर एक्सट्रीम एंड में नहीं होगा, तो ए वाला पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गया। बी लेफ्ट एंड से थर्ड पोजीशन में आएगा। राइट हैंड से अगर थर्ड पोजीशन में आता है तो आर एक्सट्रीम एंड में हो जा रहा है, तो आर एक्सट्रीम एंड में नहीं होगा तो पहली कंडीशन में बोला गया था, तो ए वाला पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गया। अब देखते हैं आर के सेकंड लेफ्ट पे बी आ गया, तो ए वाला इंफॉर्मेशन हम कर चुके हैं। ए वाला इंफॉर्मेशन भी हम कर चुके हैं। बी थर्ड फ्रॉम द एंड, ए वाला इंफॉर्मेशन भी हम कर चुके हैं। आप देखिए के और आर के बीच में दोनों पर्सन है, ठीक है। के और आर के बीच में दोनों पर्सन है। अब देखो 1 2 3, इधर में भी और के बैठ सकता है, दोनों प्लेस छोड़कर इधर में भी के बैठ सकता है। अच्छा, और क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, सी और बी के बीच में, ए वाला देखो सी और बी के बीच में 6 पर्सन है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 पर्सन है सी और बी के बीच में, तो 1 2 3 4 5 6, तो ए वाला आ जाएगा सी।
एन और सी के बीच में 3% है, तो एन और सी के बीच में अगर 3% होगा 1 2 3, इधर एन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया है, फिर एन और एल सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, एल सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो एल के सेकेंड सी के सेकेंड लेफ्ट पर कौन आएगा, एल आ जाएगा। ए वाला इंफॉर्मेशन भी हम कर चुके, ए वाला इंफॉर्मेशन भी हम कर चुके। फिर देखो एन और सी के बीच में 3% है, ए वाला इंफॉर्मेशन भी हम कर चुके। अब एन और एम में एक 1% आएगा और एन और एम में कोई एक एक्सट्रीम एन में बैठेगा। फिर क्या बोला, ओ और एन के बीच में 4% है। अब देखो 4% अगर देते हैं 1 2 3 4, इधर आ जाएगा एन। ठीक है, ओ सॉरी, इधर आ जाएगा ओ, इधर आ जाएगा ओ। अब क्या बोला गया, एम और ओ के बीच में मोर देन 3% है। अगर एन और एन को अगर एक्सट्रीम एन में बैठाते तो एक घर छोड़कर इधर एम आ जाएगा, बट एम और ओ के बीच में दोनों पर्सन रह रहा है, क्योंकि बोला क्या गया इंफॉर्मेशन में, एम और ओ के बीच में मोर देन 3% रहेगा, तो एम इधर नहीं आएगा, तो एम का जो पॉसिबिलिटी था वो कैंसिल हो गया इधर से, तो एम कहाँ आना पड़ेगा, एम को एक्सट्रीम एन में, एम एक्सट्रीम एन में होगा, एक घर एक प्लेस छोड़कर इधर एम आ जाएगा। अब देखो एम और ओ के बीच में 1 2 3 4 5 6% है। ठीक है, तो मोर देन एम और ओ के बीच में मोर देन 3%, ए वाला पॉसिबिलिटी भी राइट हो गया। अब के और आर के बीच में 2% है। देखो के आर दो प्लेस छोड़कर इधर एल ऑलरेडी बैठा है, तो इधर के नहीं आएगा, तो 1 2 दो प्लेस छोड़कर इधर के आ जाएगा। आई थिंक जितना इंफॉर्मेशन है हम सब कर चुके हैं, जितना इंफॉर्मेशन था सब हम कर चुके। तो देखते इसके क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले जो क्वेश्चन था, हाउ मेनी पर्सन आर सीटिंग इन ए रो, कितना पर्सन रो में बैठा है। देखते कितना पर्सन रो में बैठा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो आंसर क्या आ जाएगा, 16%, टोटल 16% बैठा है रो में। हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन आर एंड सी, आर एंड सी के बीच में कितने टोटल पर्सन है, आर और सी के बीच में 1 2 3 4, टोटल 4% है आर और सी के बीच में। हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन आर एंड सी, तो टोटल कितना पर्सन है, 4% है, तो आंसर आ जाएगा बी 4। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ के विद रेस्पेक्ट टू बी, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ के पोजीशन किस में विद रेस्पेक्ट टू बी, तो क्या होगा, के का पोजीशन बी के रेस्पेक्ट पर कहां पर होगा, इमीडिएट लेफ्ट, बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, के है, बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, के है, तो के का पोजीशन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ के विद रेस्पेक्ट टू बी, इमीडिएट टू द लेफ्ट, आंसर आएगा इमीडिएट टू द लेफ्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ एल इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द राइट ऑफ डैश, तो एल के लेफ्ट में कितना पर्सन बैठा है पहले देख लेते हैं। एल के लेफ्ट में कितना टोटल पर्सन बैठा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7% बैठा है, तो किसके राइट में 7% बैठा है वो वाला देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ओ के राइट में 7% बैठा है। तो क्या पूछा गया था, द नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ एल इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द राइट ऑफ ओ, तो ओ के राइट में भी 7% है, एल के लेफ्ट में भी 7% है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ओ। तो आई थिंक ए वाला पजल का जो क्वेश्चन था किस टाइप में हम सॉल्व कर सकते थे एग्जाम में, वो हम देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। देखो ए वाला तो अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, एसबीआई प्यूर प्रीलिम्स में। तो इस टाइप का पजल का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो देयर आर 8 चिल्ड्रेन ए बी सी डी, 8 चिल्ड्रेन है ए बी सी डी ई एफ जी एन एच सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, तो एक सर्कुलर टेबल है, उसमें से 8% बैठा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8% बैठा है। अब क्या बोला गया है,
each other but not necessarily in the same order. They all get different amount as pocket money, some of them facing inside and some of them facing outside. कुछ पर्सन ऐसा है जो इनसाइड फेस कर रहा है, कुछ पर्सन ऐसा है जो आउटसाइड फेस कर रहा है. Not more than 2% sitting adjacent to each other or face the same direction. दो से ज्यादा पर्सन एक अगर एक साथ में बैठा है वो एक ही फेस में एक ही डायरेक्शन में फेस नहीं करेगा. ठीक है, तो इसमें से क्या बोला, आप इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या बोला गया है. वन ऑफ देम गेट 3500, उसमें से कोई एक है जो 3500 उसको मिलता है. फिर बोला ए इज सिटिंग ऑपोजिट टू एच, ए के एच के ऑपोजिट डायरेक्शन ऑपोजिट में है एंड बोथ ऑफ देम फेस ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहा है. द वन हु गेट 4000 इज सिटिंग 4 टू द लेफ्ट ऑफ डी, जो 4000 जिसको 4000 मिल रहा है वो क्या है, सिटिंग 4 टू द लेफ्ट ऑफ डी, फोर्थ लेफ्ट डी के फोर्थ लेफ्ट पोजीशन में है. ई गेट 500 एंड सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, ई क्या है, ई 500 है एंड सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच. तो ई को कितना पैसा मिल रहा है, ई को इसके पास है 500 रुपीज, वो है इमीडिएट लेफ्ट, ई के ई है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच एंड बोथ ऑफ देम फेस सेम डायरेक्शन एंड दोनों ही सेम डायरेक्शन में फेस कर रहा है. एफ गेट 1000 मोर देन एच, एफ जो कि एच से 1000 ज्यादा मिल रहा है तो क्या होगा, एफ जिसको एच से 1000 ज्यादा मिल रहा है तो एच प्लस 1000. फिर डी गेट 1000 मोर देन ई, तो डी को कितना मिल रहा है, ई से 1000 ज्यादा मिल रहा है. फिर एंड सीट ऑपोजिट टू एफ, तो डी किसके ऑपोजिट में बैठा है, एफ के ऑपोजिट में बैठा है. एफ हु इज एडजेसेंट टू ए, और एफ और ए एक साथ में बैठा है. ठीक है, डी फेस इनसाइड और डी इनसाइड फेस कर रहा है. अब देखो डी इनसाइड फेस कर रहा है, डी के ऑपोजिट में एफ है. डी इनसाइड फेस कर रहा है, डी के ऑपोजिट में एफ है. ठीक है, और एफ ए के एडजेसेंट में है. अगर ए को इधर बैठा दे इधर, तो सेकंड कंडीशन में ए को इधर बैठा दे. फिर क्या देखते हैं, हु गेट्स 1000 एंड बोथ ऑफ देम फेस डिफरेंट डायरेक्शन. ए को कितना पैसा मिला है, ए को 1000 रुपीज मिला है और बोथ ऑफ देम मतलब डी फेस इनसाइड, बी सिटिंग सेकंड, अच्छा एफ हु इज एडजेसेंट टू ए, अच्छा डी फेस इनसाइड, बी सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए, बी सेकंड टू द राइट ऑफ ए है, ए के सेकंड राइट पोजीशन पे है. ए गेट्स 1000 एंड बोथ ऑफ देम फेस डिफरेंट डायरेक्शन, ए और बी डिफरेंट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन पे है. देयर आर टू चिल्ड्रन सिटिंग बिटवीन सी एंड जी, सी और जी के बीच में 2 पर्सन बैठा है. देयर आर टू चिल्ड्रन सिटिंग बिटवीन सी एंड जी, सी सिटिंग एडजेसेंट टू ए एंड फेसिंग इनसाइड द सर्किल. सी क्या है, सी एक, अब देखो सी और जी के में दोनों पर्सन है. सी क्या बोला है, सी इज एडजेसेंट टू ए, तो ए के एडजेसेंट में होगा तो सी इधर बैठेगा, अगर ए के एडजेसेंट में होगा तो सी इधर बैठेगा. अब देखो सी और जी के में दोनों पर्सन है, तो बाद में देखते हो वाला एडजेसेंट टू ए एंड फेसिंग इनसाइड द सर्किल, सी सिटिंग एडजेसेंट टू एंड फेसिंग इनसाइड द सर्किल, सी इनसाइड फेस कर रहा है. ठीक है, अब बोला क्या गया है, सी गेट्स हाफ द पॉकेट मनी टू एफ, तो एफ को जितना पैसा मिल रहा है उसका हाफ किसको मिल रहा है, सी को मिल रहा है. एंड बी गेट 2500, तो बी को कितना मिल रहा है, 2500 मिल रहा है. ठीक है, तो जितना सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ था हम सब नोट डाउन कर लिए. इसके बाद इसको हम अरेंज करेंगे, देखो किस प्रोसेस से अरेंज कर सकते हैं. देखो डी के फोर्थ लेफ्ट पोजीशन में है, क्या बोला है 4000, पहले इसकी वाला इंफॉर्मेशन लेते हैं. डी अगर नॉर्थ फेस कर रहे तो फोर्थ लेफ्ट पोजीशन क्या होगा, 1 2 3 4 इधर आ जाएगा 4000. अगर डी साउथ फेस कर रहा है तो उसका फोर्थ लेफ्ट क्या होगा, 1 2 3 4, ए वाला आ जाएगा 4000, एफ वाला, एफ को 4000 मिल रहा है. ठीक है, अब डी और एफ ए वाला इंफॉर्मेशन तो हम कर चुके. अच्छा अब देखो
ए के ऑपोजिट में एच आएगा, तो ए के ऑपोजिट में एच आ गया। अच्छा, ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, अगर ई एच को, अगर ई इमीडिएट लेफ्ट है एच के, ये वाला इंफॉर्मेशन देखते हैं। अच्छा, ए के ऑपोजिट में इधर एच आ गया, अब ई है एच के इमीडिएट लेफ्ट पर, तो ई कहाँ आ सकता है, ई अगर इधर आ जाता है क्योंकि इधर ऑलरेडी डी बैठा है, तो इमीडिएट लेफ्ट अगर होगा तो एच सेंटर फेस कर रहा है, इनसाइड फेस कर रहा है। अगर ई डी इधर बैठा है तो ई इधर आ जाएगा, तो इधर एच आउटसाइड फेस कर रहा है, एवं दोनों ई और एच सेम डायरेक्शन होगा, बोल दिया गया था सेम डायरेक्शन होगा। अगर एच भी आउटसाइड फेस कर रहा है तो ई भी आउटसाइड फेस करेगा, अगर एच सेंटर फेस करे तो ई भी सेंटर फेस करेगा। फिर एफ, तो ए के एडजस्टेंट ए वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बी सेकंड टू द राइट ऑफ ए, अच्छा ए वाला बाद में देखते हैं। फिर ई को 500 रुपीज मिला है, ई को कितना मिला है 500, इधर ई को कितना मिला है 500। फिर ये वाला इंफॉर्मेशन भी हो गया। अच्छा, ए के ऑपोजिट में एच है, ये वाला इंफॉर्मेशन हो गया। सी और जी के बीच में दोनों पर्सन है, अब देखो सी और जी के बीच में दोनों पर्सन है, अगर सी इधर बैठा है, दोनों प्लेस छोड़कर इधर ऑलरेडी एच बैठा है, तो दोनों प्लेस छोड़कर इधर जी आ जाएगा। इधर सी है, दोनों प्लेस छोड़कर इधर एच बैठा है, तो दोनों प्लेस छोड़कर इधर जी आ जाएगा। सी और जी के बीच में दोनों पर्सन, ये वाला इंफॉर्मेशन भी हम कर चुके हैं। बी को 2500 मिला है, तो एक ही प्लेस खाली है इधर बी, तो इधर बी आ जाएगा। बी को 2500 मिला है, इंफॉर्मेशन में बोला गया था, तो इधर एक प्लेस खाली, इधर बी आ गया, ये वाला 2500। तो ये वाला इंफॉर्मेशन भी हम कर चुके हैं। अब देखो सी को जितना मिला है वो एफ के हाफ, एफ को कितना मिला है 4000, तो सी को कितना मिलेगा 2000, इधर सी को कितना मिलेगा 2000। एफ को एच से 1000 ज्यादा मिलता है, तो एफ को 4000 मिलता है, तो एच को कितना मिलेगा 3000 मिलेगा, क्योंकि एफ को एच से 1000 ज्यादा मिलता है, तो ये वाला एच वाला आ जाएगा, एच को मिलेगा 3000 रुपीज। ठीक है, ये वाला इंफॉर्मेशन में कर चुके हैं। डी को ई से 1000 ज्यादा मिलता है, तो ई को कितना मिलता है 500 रुपीज, तो डी को कितना मिलेगा 1500 रुपीज, इधर डी को कितना मिलेगा 1500 रुपीज। और क्या बाकी है एच जी, तो जी को बोला एक पर्सन को 3500 मिलेगा, तो जी को मिलेगा 3500। ठीक है, अब देखो इंफॉर्मेशन क्या है। पहले जो एक तो बोला था नॉट मोर देन 2 पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर फेस सेम डायरेक्शन, इधर देखो ई एच डी, अच्छा ई एच डी इधर भी ठीक है, अभी तक देखते इसके बाद। ए और एच ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, एच अगर साउथ फेस कर आउटसाइड फेस करे तो ए होगा इनसाइड फेस, इधर एच आउटसाइड फेस करे तो ए होगा आउटसाइड फेस, एच इनसाइड फेस करे तो ए होगा आउटसाइड फेस। फिर देखते हैं क्या बोला गया था, बी और ए ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, बी और ए, तो बी आउटसाइड फेस करे तो बी इनसाइड फेस होगा, इधर इधर ए इनसाइड फेस करे तो बी होगा आउटसाइड फेस। ठीक है, अच्छा डी इनसाइड फेस ऑलरेडी बोला गया था आई थिंक, इधर डी फेस इनसाइड, अच्छा अच्छा डी फेस इनसाइड, तो ए वाला होगा डी फेस इनसाइड, इधर ये वाला होगा डी फेस इनसाइड।
डी इनसाइड फेस कर रहा है। तो देखो ई, एच और डी तीनों पर्सन इनसाइड फेस कर रहा है, बट जो इंफॉर्मेशन हमको बोला गया था नॉट मोर देन 2% सीटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर फेस सेम डायरेक्शन, दोनों से ज्यादा पर्सन सेम डायरेक्शन एक साथ बैठा है वो सेम डायरेक्शन फेस नहीं करेगा। तो ए वाला जो पॉसिबिलिटी था वो क्या हो गया, ए वाला जो पॉसिबिलिटी था वो हो गया रॉन्ग। तो ए वाला पॉसिबिलिटी हम देखेंगे। तो देखो इधर बी सी ए अगर ए और सी इनसाइड फेस कर रहा है तो एफ क्या होगा, आउटसाइड फेस करेगा। इधर देखो एफ, इधर एफ और ई आउटसाइड फेस करे तो जी क्या होगा, इनसाइड फेस करेगा। तो इन्फॉर्मेशन हम जितने इन्फॉर्मेशन था सब हम कर चुके, ये वाला पजल कंप्लीट हो गया है। इसके बाद देखते हैं इसके बाद इसका क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन इधर पूछा गया था। देखते हैं पहले जो क्वेश्चन दिया गया था, मोर देन हु अमंग द फॉलोइंग गेट्स पॉकेट मनी 500 मोर देन जी। कौन सा पर्सन को पॉकेट मनी मिला है जी से 500 ज्यादा। तो जी को कितना मिला है, जी को मिला है 3500, उससे 500 ज्यादा मतलब 4000। 4000 कितना किसको मिला है, 4000 मिला है 4000 किसको मिला है, 4000 मिला है एफ को, एफ को 4000 मिला है। तो आंसर आ जाएगा एफ। फिर हु, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सीट ऑपोजिट टू सी। सी के ऑपोजिट में कौन बैठा है, सी के ऑपोजिट में कौन बैठा है देखते हैं। सी के ऑपोजिट में बैठा है ई, जिसको 500 रुपीज मिला है। तो सी के ऑपोजिट में ई बैठेगा, तो आंसर आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3 दैट इज ई। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सीट थर्ड टू द राइट ऑफ बी। बी के थर्ड राइट में कौन है, बी के थर्ड राइट पे बी आउटसाइड फेस कर रहा है, तो उसके थर्ड राइट में कौन होगा, सी, एफ आ जाएगा, उसका थर्ड राइट में होगा एफ, आंसर आ जाएगा एफ, क्वेश्चन ऑप्शन 1। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ पॉकेट मनी ए एंड सी। ए और सी का पॉकेट मनी का सम कितना है, ए को कितना मिला 1000 और सी को कितना मिला 2000, टोटल पॉकेट मनी कितना हो गया, ए और सी मिला का 3000। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 3000। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का जो पजल क्वेश्चन है किस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी चेक कर किस टाइप से हम कम टाइम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हम देख रहे हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं जो पूछा गया था एग्जाम में। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा स्टूडेंट को मिला था सेशन फर्स्ट 4th आई थिंक, जिसका एग्जाम था 4th जनवरी, उसको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला था। तो देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो 8% आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। 8% जो कि स्ट्रेट लाइन में बैठा है वो क्या है, इक्विडिस्टेंट है, सब सेम डिस्टेंस में बैठा है, इक्वल ईच अदर। अच्छा पहले तो 8% बना ले, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर क्या बोला, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। कुछ पर्सन ऐसा है जो नॉर्थ फेस कर रहा है, कुछ पर्सन ऐसा है जो साउथ फेस कर रहा है। नॉट मोर देन 2% हैविंग सेम डायरेक्शन आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। ये बोला बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दोनों पर्सन जो एडजेसेंट में बैठा है वो एक अपर के सीट ऑपोजिट टू, नॉट टू मोर देन 2% हैविंग सेम डायरेक्शन आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। दो पर्सन जो एडजेसेंट पे बैठा है वो एक क्या बोलते हैं सेम डायरेक्शन में फेस नहीं कर रहा, नॉट मोर देन 2%, उससे दो पर्सन ज्यादा पर्सन सेम डायरेक्शन में फेस नहीं करेगा, ठीक है। फिर क्या है, 3% आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ यू। यू के 3% आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ यू के लेफ्ट पे 3% बैठा है। तो अगर यू को हम नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो यू का अगर नॉर्थ फेस हो रहा है तो उसके लेफ्ट में 3% रहेगा। अगर यू साउथ फेस कर रहा है तो उसका लेफ्ट में 3% आएगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी हम एक साथ लेकर चल रहे हैं।
ऑन, क्योंकि यू क्या जो यू कौन सा डायरेक्शन में फेस कर रहा है, नॉर्थ या साउथ, इधर बोला नहीं गया है। तो यू का हम मानकर चले एक बार नॉर्थ फेस कर रहा है और एक बार साउथ फेस कर रहा है। फिर क्या बोला, ओनली 1% सीट बिटवीन जेड एंड डब्ल्यू, जेड और डब्ल्यू के बीच में 1% है, एंड बोथ ऑफ देम फेस इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में फेस कर रहा है। जेड डज नॉट सीट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, जेड एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठा है, extreme end of the line. Y, who is not immediate neighbor of A, seat second to the right of X. Y, who is not immediate neighbor of S. Y जो है who is not immediate neighbor of S, जो S की immediate neighbor नहीं है, is second to the right of X. तो Y second to the right position में है, X के second right position में है। फिर क्या बोला है, X who seat one of the extreme end of the line. X क्या है, extreme end में बैठा है, एक्स क्या होगा, एक्सट्रीम एन होगा। अब बोला नहीं गया है कौन सा एक्सट्रीम एन में, लेफ्ट एक्सट्रीम एन और राइट एक्सट्रीम एन है, वो हमको देखना पड़ेगा। फिर क्या बोला गया, वी सीट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ टी, वी फिफ्थ लेफ्ट पोजीशन में है टी के, एंड हु फेस इन द साउथ डायरेक्शन, जो साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। अच्छा, साउंड एस ई सीट इमीडिएट राइट ऑफ यू, एस क्या है, इमीडिएट राइट है यू के, एस ई इमीडिएट राइट ऑफ यू, एंड बोथ फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, एस और यू कहाँ पर फेस कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहा है टू ईच अदर। पर्सन सिटिंग एंड द एक्सट्रीम एंड फेसिंग द सेम डायरेक्शन, जो एक्सट्रीम एंड में बैठा है वो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहा है। वाई फेस नॉर्थ डायरेक्शन, वाई कौन सा डायरेक्शन में फेस कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ठीक है, तो जितना सारा इंफॉर्मेशन था हम ऑलरेडी इसको नोट डाउन कर लिए, इसके बाद हम इसको अरेंज करेंगे। देखो, एस इज इमीडिएट राइट ऑफ यू, तो अगर यू नॉर्थ फेस कर रहा है, इसको यू के इमीडिएट राइट पर एस आ जाएगा। एस बोला एस और यू ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो एस होगा साउथ फेसिंग। तो यू अगर साउथ फेस कर रहा है, उसकी इमीडिएट राइट पर इधर एस आ जाएगा, तो एस नॉर्थ फेस करेगा, क्योंकि एस और यू ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब क्या बोला गया है, अच्छा फिर बोला गया एस के इमीडिएट नाइबर में वाई नहीं होगा, जो कि साउथ फेस कर रहा है, नॉर्थ फेस कर रहा है, वाई सेकेंड टू द राइट ऑफ एक्स होगा। तो वाई इधर नहीं होगा तो एक्स इधर नहीं आएगा, एक्स एक्सट्रीम में बैठा है बोला गया है। अगर एक्स इधर बैठाते तो वाई एक्स के सेकेंड राइट में वाई आ जाएगा, तो वाई इधर होगा, क्योंकि एस और वाई एक साथ नहीं बैठेगा, तो एक्स इधर नहीं आएगा, एक्स आ जाएगा इधर। अगर एक्स इधर आ जाता है, एक्स के सेकेंड राइट पर वाई आएगा, तो वाई सेकेंड राइट पर अगर वाई होता है, तो एक्स का कौन सा क्या फेस करेगा, नॉर्थ फेस करेगा, और वाई भी नॉर्थ फेस करेगा। सेकेंड ये वाला कंडीशन में देखो, एक्स इधर आएगा, तो अगर एक्स इधर आता है तो वाई इधर होना चाहिए। तो एक्स के सेकेंड राइट पर वाई है, तो एक्स कौन सा पोजीशन फेस कर रहा है, साउथ फेस कर रहा है, और वाई कौन सा फेस कर रहा है, नॉर्थ फेस कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला दो इंफॉर्मेशन हम कर चुके हैं। फिर देखो, जेड और डब्ल्यू के बीच में 1% है, और जेड और डब्ल्यू सेम डायरेक्शन में फेस कर रहा है, जेड एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठेगा। तो ऊपर वाला जो कंडीशन है उसमें जेड और डब्ल्यू बैठने का यही इधर ही बैठा सकते हैं। तो जेड बोला एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठेगा, तो जेड इधर आ जाएगा, एक प्लेस छोड़कर डब्ल्यू इधर आ जाएगा, और दोनों ही सेम पोजीशन सेम डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला नेक्स्ट वाला पॉसिबिलिटी में डब्ल्यू इधर आ जाएगा, जेड इधर आ जाएगा। आप देखते हैं वी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के फिफ्थ लेफ्ट पर वी आएगा, और टी साउथ फेस कर रहा है, तो अगर टी साउथ फेस करेगा तो टी इधर आ जाएगा, तो उसका फिफ्थ लेफ्ट पर कौन आएगा, 1 2 3 4 वी आ जाएगा इधर। तो टी साउथ फेस करे तो टी इधर आ जाएगा, उसका फिफ्थ लेफ्ट पर वी आ जाएगा। अब देखो क्या बोला गया था, पर्सन सिटिंग एक्सट्रीम एंड फेस द सेम डायरेक्शन, जो एक्सट्रीम एंड में बैठा है वो सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है। एक्स नॉर्थ फेस करे तो डब्ल्यू भी नॉर्थ फेस करेगा, और क्या बोला था, जेड और डब्ल्यू सेम डायरेक्शन होगा तो जेड भी नॉर्थ फेस करेगा। एक्स साउथ फेस कर रहा है तो डब्ल्यू भी इधर साउथ फेस करेगा, जेड और डब्ल्यू दोनों ही साउथ फेस करेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या बोला गया था, नॉट मोर देन 2% हैविंग सेम डायरेक्शन सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर।
देखो दोनों इधर नॉर्थ फेस कर रहा है, फिर साउथ, फिर नॉर्थ, दोनों नॉर्थ फेस कर रहा है, फिर साउथ, फिर नॉर्थ होगा। अगर इधर नॉर्थ बैठाते तो तीनों जो जेड वी डब्ल्यू 3% नॉर्थ फेस हो जाएगा, तो ए वाला को हम क्या बैठाना पड़ेगा, साउथ फेस का होना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वाला कंडीशन में देखो डब्ल्यू टी और जेड तीनों ही साउथ फेस कर रहा है, डब्ल्यू टी और जेड तीनों ही साउथ फेस कर रहा है, बट जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था उधर नॉट मोर देन 2% सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर फेस सेम डायरेक्शन, दोनों पर्सन ज्यादा एक ही डायरेक्शन में फेस नहीं करेगा। तो क्या होगा, ये वाला पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गया, ऊपर वाला पॉसिबिलिटी सही हो गया। कैसे सही हो गया, इधर देखने में मिल रहा है कोई भी पर्सन, दोनों पर्सन से ज्यादा कोई पर्सन सेम डायरेक्शन में फेस नहीं कर रहा है, तो सेकंड पहले वाला जो पॉसिबिलिटी था वो वाला सही हो गया। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन इधर पूछा गया था। हाउ मेनी पर्सन आर सीट फेसिंग द साउथ डायरेक्शन, तो कितना पर्सन इधर है जो साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है साउथ डायरेक्शन में कितना पर्सन है फेस कर रहा है, देखो 1 2 3, 3% इधर है जो साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो आंसर आ जाएगा 3। अब नेक्स्ट देखो, हु सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के सेकंड लेफ्ट पर कौन है, एस के सेकंड लेफ्ट पर कौन है, वाई है, एस के सेकंड लेफ्ट पर आ गया वाई, तो आंसर आ जाएगा वाई। तो हु सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के सेकंड लेफ्ट पर आ जाएगा वाई। अच्छा सेकंड लेफ्ट, एस तो साउथ फेस कर रहा है, तो सेकंड लेफ्ट पर कौन होगा, वी आ जाएगा, क्योंकि एस तो साउथ फेस कर रहा है, तो उसका सेकंड लेफ्ट मतलब ए वाला आएगा, वी आ जाएगा, आंसर आ जाएगा वी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वी। सेकंड देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 वर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस फ्रॉम ए ग्रुप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। इसमें से 4 जो पर्सन है वो कोई ग्रुप में फॉलो कर रहा है, कौन सा पर्सन ग्रुप में फॉलो नहीं कर रहा है, ग्रुप में नहीं आ रहा है। देखो एस यू जेड डब्ल्यू एक्स, एस साउथ फेस कर रहा है, यू भी नॉर्थ फेस कर रहा है, एस यू जेड जेड नॉर्थ फेस कर रहा है, एस यू जेड डब्ल्यू 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 नॉर्थ फेस कर रहा है, तो जेड डब्ल्यू नॉर्थ फेस कर रहा है, एस सिर्फ साउथ फेस कर रहा है, और एक्स भी नॉर्थ फेस कर रहा है, तो आंसर आ जाएगा एस। एस सिर्फ साउथ फेस कर रहा है, इसलिए आंसर आ जाएगा एस। तो बचा हुआ जो पर्सन था यू जेड डब्ल्यू एक्स सब नॉर्थ फेस कर रहा है। हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन जेड एंड वाई, जेड एंड वाई के बीच में टोटल कितना पर्सन बैठा है, जेड और वाई के बीच में टोटल कितना पर्सन बचा है, 2%, जेड और वाई के बीच में सिर्फ दोनों पर्सन है यू और एस, तो आंसर आ जाएगा 2। तो आई थिंक ये वाला जो क्वेश्चन था सबको समझ में आ गया, किस टाइप से हम इस वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ये वाला हम दिखाए वाला सेशन में। अगर सेशन का अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। अगर ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, तो इसमें जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो, उधर से आपको ये वाला क्वेश्चन का पीडीएफ और बहुत सारा करंट अफेयर्स का नोट भी उधर आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गुड बाय।